हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स रुबीनास लेक्चर। आज हम लोग तेलंगाना एसएससी बोर्ड क्लास 10 लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन में जो 4 मार्क्स के यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स पूछे जाते हैं हर साल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर हमारे एक्सपेरिमेंट जो है लेसन नंबर 1 से प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट है जो मार्च 13 और 14 को पूछा गया है। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट मार्च 18 में पूछा गया है। हाइड्रोला एक्सपेरिमेंट जून 15 और मार्च 15 में पूछा गया है। और ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट जून 17 में पूछा गया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रिस्ली वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑक्सीजन है एयर में प्रेजेंट है बोल के डिस्कवर किया गया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बतलाया है कि ऑक्सीजन कैसा नेसेसरी होती है बर्निंग कैंडल के लिए या रैट को ब्रीथ करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया है कि एक बेल जार लिया है जिसमें कैंडल और रैट को रखा है। थोड़ी देर के बाद आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट फिगर में कि बर्निंग कैंडल भी ख़त्म हो जाती है और रैट भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके अंदर उन्होंने एक प्लांट रखा है। प्लांट का क्या फंक्शन होता है चिल्ड्रन? रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन और इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो रैट है उसके अंदर बेल जार के अंदर वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है क्योंकि वो प्लांट रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन, और कैंडल बर्न हो सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इससे ये प्रूव हुआ है कि प्लांट जब भी रेस्पिरेशन प्रोसेस कंडक्ट करता है वो एयर को रेस्टोर करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया है कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए साइंटिस्ट ने ये किया है, सबसे पहले प्लांट को डिस्चार्ज करने के लिए उसको डार्क में रखा है 48 to 72 आवर्स फॉर डिस्चार्जिंग। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, एक छोटे से बॉटल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया है। उस सोल्यूशन को उन्होंने हाफ लीफ प्लांट के साथ ही, उसको प्लग करना नहीं है, उसको प्लांट के साथ ही हाफ लीफ को इंसर्ट किया है वो बॉटल के अंदर, और ये पूरे अपैरेटस को प्लांट के साथ उसको बाहर रख दिया है धूप में। धूप में रखने से प्लांट क्या करता है, फिर अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करता है, लेकिन जो आधा लीफ जो बॉटल में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक्सपोज है, जो भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉटल में रहेगी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑब्जर्व कर लेता है, और जिसकी वजह से जो प्लांट है उसको प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। यहाँ से उसके बाद ये स्टार्च लीफ को प्लांट से निकाल दिया जाता है और उसको स्टार्च टेस्ट के लिए यूज़ कर दिया जाता है। मैंने आपको स्टार्च एक्सपेरिमेंट भी बोला था जिसमें आयोडीन बीटाडाइन सोल्यूशन भी यूज़ किया जाता है। जब वो लीफ को बॉईल करके, हम बॉईल करने के बाद उसको पेट्री ट्रे में रख के हम लोग जब आयोडीन बीटाडाइन सोल्यूशन डालते हैं वो ब्लू ब्लैक कलर एक्सपोज करता है। जब ये हाफ लीफ हम लोग देखते हैं कि जो हाफ लीफ बॉटल के अंदर था वो स्टार्च नहीं देता है, ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता है, और जो लीफ बाहर रहता है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। ये इंडिकेट करता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अभी हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हाइड्रोला एक्सपेरिमेंट। हाइड्रोला एक्सपेरिमेंट को हम लोग ने किया है ये प्रूव करने के लिए प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बीकर, फनल, टेस्ट ट्यूब और हाइड्रोला प्लांट। हम लोग हाइड्रोला प्लांट को फनल में रखेंगे, उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब जिसमें वाटर है वो रखेंगे, और बीकर को भी पानी से फुल करेंगे, और पूरा ये जो फनल विद टेस्ट ट्यूब हम लोग अपैरेटस को कम्प्लीटली इन्वर्ट करके ये सनलाइट में रखेंगे। सनलाइट में रखने के बाद ये अपैरेटस 2 to 3 आवर्स, आप लोग थोड़ी देर के बाद ये देखोगे छोटे छोटे बबल्स आएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये बबल्स क्या है? ये ऑक्सीजन बबल्स है। ये ऑक्सीजन बबल्स ये इंडिकेट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। हमें ये कैसा पता चलेगा कि ये जो रिलीज हो रहा है ये ऑक्सीजन है? हम लोग बर्निंग कैंडल या बर्निंग इंसेंस स्टिक हम लोग जब लाएंगे वो ब्राइटली बर्न होना शुरू होगा। इससे ये इंडिकेट होगा कि ये जो ऑक्सीजन जो टेस्ट ट्यूब में है वो ऑक्सीजन है। हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो बहुत बहुत ज़रूरी है, फ्रीक्वेंटली आस्क किया गया है, वो है ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट। ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट में हमको पहले प्लांट को वही करना है, डिस्चार्ज करना है 48 to 72 आवर्स में इन द डार्क रूम, सो दैट देयर विल बी नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद पूरे अपैरेटस या पूरे प्लांट को लेकर हम लोग सनलाइट में रखना है, उसके ऊपर एस शेप का मार्क या कोई भी लेटर का मार्क हम लोग पेस्ट कर देना है ब्लैक पेपर, फिर उसको सनलाइट में रखने का है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो लीफ है, जब हम उसके ऊपर स्टार्च टेस्ट करेंगे आयोडीन बीटाडाइन सोल्यूशन डाल के,
देखिए ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन। ये है हमारा ऑब्जर्वेशन, जब भी हम प्लांट को सनलाइट में रखते हैं वो अपना प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट में रहकर अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो लीफ है, जो कवर्ड पार्ट है, वो सनलाइट को एक्सपोज नहीं हुआ है, उसकी वजह से उसको फोटोसिंथेसिस नहीं मिला है करने के लिए। ये हमारे जो 4 एक्सपेरिमेंट है बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तरफ से। आप लोग कंपलसरी, अगर ये 4 एक्सपेरिमेंट में आप लोग थरो हो गए तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट लेसन में 4 मार्क्स कैसे भी मिलेंगे। और ब्लैक लीफ एक्सपेरिमेंट, ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट इतना ज़रूरी है कि हर साल पूछा जाएगा, तो आप लोग ये प्रिपेयर करिए, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग 4 marks. Thank you and stay safe at home. Hit the thumbs up button, share, subscribe and click the bell icon to get my new videos on time.